फ्रेंड्स नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीरियल वेरियर का बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया गया है और भी सेकंड एडिशन है बुक। देखिए अभी तक हम लोग ने 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 61 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गाँव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। ठीक है ना। यहाँ पर 20% निवासी थे, उसको मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000, यहाँ पर 12,000 है, 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी बताना है। देखिए इसमें है कि मान लीजिए कि हम लोग को प्रारंभ में कितना था हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन 12% एगो मलेरिया के कारण 20% छोड़ दे रहा है। तो 20% मतलब कितना होता है, 1/5 होता है 20% के। जोना में से 5 था, इसमें से एक छोड़ दिया तो कितना बच गया, 4। अभी भी 4 लोग, मतलब 5 में से 4 लोग बचे हैं, तो 20% छोड़ दिए। ठीक है। फिर उसके बाद 30% निवासी गांव छोड़ देते हैं, तो 30% छोड़ देते हैं तो कितना बचेगा भाई, तो 3/10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 है ना, तो 3 छोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, 7/10 टोटल हो जाएगा। अब गांव की जनसंख्या कितनी रह गई है, तो 12,000 रह गई है। ठीक है, 12,000 अभी जनसंख्या है। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं। देखिए चरतियाई 12 हो जाएगा इधर, अब इधर से कटेगा नहीं कटेगा, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर 50 है तो उधर चल जाएगा, तो 25 15, यानी कि इधर आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर 25 15, एगो जीरो है तो एगो और जीरो, 3 गो ये जीरो हुआ है तो 3 गो ये जीरो लिख देंगे। यहाँ पर 7 है तो नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पर 7 जो उधर है तो नीचे आएगा, बटा में आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो अब देखिए कटाते हैं, तो 7 दूनी का यहाँ पर हो जाएगा 14, अब बच जाएगा 1, तो 7 1 कम 1, फिर बच जाएगा कितना, 3, 7 चौका का 28, 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, 7 7 दूनी 14, 17 के इक्कीस बेसी चल रहा है तो 7 दूनी के 14, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर बच जाएगा, अब कितना बचेगा, 6 बच रहा है, तो 7 8 56 ले लेते हैं। हाँ तो 7 8 56, यहाँ पर 7 8 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए 2142, मतलब कि 21,428, तो 21,428 ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक घनाभ की लंबाई और ऊंचाई, मतलब कि चौड़ाई, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। यानी कि इसमें जिसमें है ना कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 20% का कितना बताए थे, होता है 1 बटा में, यहाँ पर परसेंट है, 1/5 होता है। तो वृद्धि हो रहा है ना, तो 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। किस में हो रहा है, तो लंबाई में हो रहा है। ब्रेथ में, चौड़ाई में कितना हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% मतलब 1/4, यानी कि एक बढ़ जा रहा है, तो 4 से कितना हो रहा है, 5 हो जा रहा है। और बता रहा है उसका ऊंचाई में कितना हो रहा है, 30% की कमी हो रही है। ठीक है, तो 30% कितना होता है, 3/10 होता है। तो 10 था ना, तो अब कितना हो गया, कमी, 3 कमी हो गया, तो कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, तो अब इसके एरिया में, मतलब कि घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि चाहे कमी, अच्छा ना, बताना है कि कितना हो रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग एरिया चाहे क्षेत्रफल, इसका आयतन जो भी पूछ रहा है ये निकालेंगे हम लोग। तो देखिए अब इसमें जो कटेगा उसको कटा देंगे, सीधा सीधी कभी नहीं कटाएंगे, तिरछा तिरछी कटाएंगे, ये और ये काट देगा। ये देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4, इधर काट देगा 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में 2 से करेंगे तो इधर आ जाएगा 20, और इधर करेंगे 17 का 21। देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। ये जो 1 बढ़ रहा है तो किस पे बढ़ रहा है, तो 20 पे। हम लोग का 100% का मान निकालना है, परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से गुना कराएंगे, तो 20 5 यहाँ पर हो जाएगा, 20 5 100, यानी कि कितना हो रहा है, 5% इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए 5% इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर दे देगा 5% डिक्रीज भी, तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो देखने से पहले इसको देख लीजिए, नहीं तो कहेगा ये बीसीसी क्या आ गया। तो बीसीसी नहीं है भाई, एसएससी है। यहाँ पर सीजीएल है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में ये मिस्टेक हो गया है। चलिए यहाँ पर जान गए हम लोग कि ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, मतलब टाइपर राइटर जो है थोड़ा इधर उधर कर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ठीक है, 3 को भाग लेते हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त होता है। तो देखिए अभी जो कभी भी यदि होगा, चुनाव होगा तो 100% होगा। ठीक है ना, उसमें तो तीसरे को कितना मिल गया, तीसरे स्थान पर रहने वाला, देखिए एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, चाहे तीसरे का, चलिए 3 लिख दिया यहाँ पर। तीसरे पर रहने वाले को 20 मिल गया। ठीक है, तब हम लोग का समझिए 20% तीसरे को मिल गया, तो हम लोग समझते हैं कि भाई जब पहल का है यहाँ पर, फिर दूसर का है यहाँ पर, तो ये दोनों को मिलाकर, जब दोनों को मिलाकर कितना मिला होगा, जब ये 20% ले लिया तो इसको 80% मिलना चाहिए कि नहीं, दोनों को मिलाकर। तो हम लोग 80 ले लिए, तो यानी कि प्रथम प्लस में ये दूसरा दूसरा का मिलाकर 80% मिल गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग जान गए। अब बोल रहा है जबकि विजेता
यहाँ पर कह रहा है जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% है। यहाँ पर देखिए प्रथम मतलब यहाँ पर विजेता और प्रथम उपविजेता तीन को जो भी आदमी है इसमें तो एक विजेता हो गया, तो यहाँ पर दो को जो बचेंगे, दो को तो हारेंगे, तो बाकी उसमें पहल का जो हारा हुआ है ना तो उसका, तो यानी कि दूसरा, ये तीसरा है, ये दूसरा हारा वाला है, ये मतलब कि प्रथम जो विजेता है वो है। इन दोनों का मतों का अंतर कितना दिया है? 20 दिया है। तो मान लीजिए प्रथम और दूसरा का अंतर कितना दिया गया है भाई? तो 20 दिया गया है, 20%। अब हम लोग प्रथम और दूसरा का मान निकाल लेंगे कि मान लेंगे कौन कितना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 और 2 से भाग कर देंगे तो पहिलका का हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे? एक बार घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो दूसरा का हम लोग को लिखने का कितना, दूसरा घटा लिए तो कितना होगा? 60, और फिर 60 करके 2 से भाग करेंगे तो इधर हम लोग का लिखेंगे 30। यानी कि हम लोग जान गए यहाँ पर प्रथम कितना है, यहाँ पर देखिए प्रथम कितना है? 50 है, और यहाँ पर सेकंड दूसरा का जो है कितना है? 30 है। अब बता रहा था नहीं कि दोनों का बीच का अंतर कितना था? 20 था। तो देखिए 20 आ गया, यानी कि आ गया। ये सब मन में करना है लेकिन हम बता दिए कि कैसे आया, इतना तो समझ गए। अब बोल रहा है यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर इतना है, तो मतलब देखिए प्रथम और द्वितीय, यहाँ पर द्वितीय कर रहा है, हाँ द्वितीय उपविजेता, ठीक है। यहाँ पर कर रहा है प्रथम उपविजेता जो जीता है उसका नहीं, प्रथम उपविजेता यहाँ पर है, और दूसरा का उपविजेता। तो प्रथम देखिए प्रथम ये है, उपविजेता 30 है, और यहाँ पर यह है 20। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया है? तो दोनों का अंतर यहाँ पर 10 दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 37,000 है। तो हम लोग देखिए 37,000 लिख लेते हैं, 37,000 हो गया। और फिर बाटा में यहाँ पर क्या करेंगे? 10 ले दे देंगे, कैसे को बोल रहा था 10। तो हम लोग का अब क्या करना है? तो अंतर था, तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुआ था? विजेता विजेता की यही न है 50 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से गुना कर देंगे हम लोग 50। अब यहाँ से एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर करेंगे 7 5 35 की 5, हाथ में लगा 3, अब 5 3 15 3 18, और 3 को जीरो है ना तो 3 को हम लोग जीरो बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1,85,000, 1,85,000 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अब समझ में आ गया पूरा टोटल? एक बार फास्ट में करिएगा तो इतना देरी नहीं लगेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए इतना कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना कि थोड़ा फास्ट चले, तो फास्ट भी चलेंगे। चलिए देखिए अब 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त होता है, 76% प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 100% है, एक उम्मीदवार को कितना मिल गया भाई? 76% मिल गया। उसमें 100% में मान लीजिए 76 इसको मिल गया, चाहे परसेंट वही हो गया। अब देखिए अब बोल रहा है 1480 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब ये जीत रहा है 1480 से। तो यहाँ पर यानी कि विनर हो रहा है ये, और लूजर तब कौन होगा भाई? अब वो भी कितना से होगा? ये 76 ले लिया तो इधर कितना बच गया? 4, इधर हो जाएगा 2, 24 से, यानी कि 24% इसको मिल गया 100 से, इसको 76%। अब देख रहे हैं भाई कितना से ये जीत रहा है, तो यह जीत रहा है तो इधर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि 52% से जीत रहा है। यही 52% का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? 1480 दिया है, 1480, ठीक है। बाटा में यहाँ पर कितना है? ये 52 का मान है। तो हम लोग का कितना ज्ञात करना है? यहाँ पर कह रहा है ना, तो डाले गए मतों की कुल संख्या, तो कुल कितना है? 100% है, तो हम लोग का 100%, यह मतलब कि परसेंट है, इधर से हो गया 100% करके आएंगे, तो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटाते हैं, कितना से कटाएंगे? देखिए 4 से कटाते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, इधर 4 से कटाए तो 4 3 12, और इधर बच गया कितना? 2, 4 7 28, यहाँ पर जीरो की जीरो। अब कटेगा, तब कटेगा तो फिर कटा लेते हैं, इधर कटाते हैं 13, 13 3 26, 13 3 26, 13 3 40, तो बेसी हो रहा है तो 2 बार में ये जाएगा पहले, तो 2 वाली में चल जाएगा 13 3 26। तो देखिए ऑप्शन में एक बार भी ध्यान देते हैं, एक से है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, यानी कि ये 2 गो में है। फिर इसमें बता रहा है कि 8 8 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 8 से जाएगा, तो 13 8 कितना होता है? 104 होता है। यहाँ पर हो गया 26 है, तो कितना बच गया इधर? तो देखते हैं, इधर बच गया आपका, इधर एक और फिर एक, ऊपर से उतरा जीरो, ये जीरो उधर गया, तो अब 104 आ रहा है 8 मत में, तो 8 मत में ले जा रहे हैं 104, तो 104, तो कितना बच रहा है भाई? तो यहाँ के 6 बच रहा है, ठीक है। अब ये वाला जाके गुना होगा तो फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो अब कितना से जाएगा हम लोग का? तो यहाँ पर बोल रहा है कि जीरो से जाएगा, तो जीरो से तो नहीं जाएगा, कुछ तो अंक है यहाँ पर 60 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये जाएगा, तो यहाँ से 4 से चल जाएगा, तो 13 और चौका कितना होता है? 13 चौका कितना होता है भाई? 13 चौका 52 होता है, तो यानी कि 52 हम लोग के लिख लेंगे। इतना तो समझ में आ गया। अब ये लिखेंगे चाहे नहीं, मतलब ऐसे लिख दिया आए पर, तो यहाँ पर हो गया 8, तो यहाँ पर चलिए, तो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है? यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी लिखा गया है, ऐसे देख लीजिए ये है, तो कितना आ जाएगा? तो 2876 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ गया? इधर तक खाली गुना था कैलकुलेशन, ये बात थोड़ा समझने वाला था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी देख लीजिए, इस सब में गुना हम लोग को कभी नहीं करना है, गुना ऑप्शन से जितना हम लोग काट सकते हैं काटते चलिएगा, अपने लास्ट में मिल जाएगा, तो यानी कि 100% वही ठीक रहेगा, यानी कि गुना होना से जल्दा बचना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है
पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। तो मान लीजिए शहर की आबादी कितना है, हम लोग को नहीं मालूम, देखते हैं आगे दिया है कि नहीं, कम हो गई। अगले वर्ष दूसरे लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई, फिर कम हो गई, वहां पर भी कम हो गई थी। और तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई, यानी कि एक बार बढ़ गई, दो बार कम हुई, एक बार बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी इतने थे, मतलब 9,47,625 थे। पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितने थे, तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी, तो पहले वर्ष के मतलब हम लोग को मालूम नहीं है, तो कितना लिखेंगे, एक से, अच्छा ना। यहाँ पर 5% बढ़ रहा है, तो 5% का मान कितना होता है कि 1/20 होता है। तो 20 लिए कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 21, एक बढ़ गया 20 में से, ठीक ना। फिर एक बार बढ़ रहा है, नहीं यहाँ पर कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर घट रहा है। तो कितना हो गया, यहाँ पर 19 हो गया। एक बार तो बढ़ रहा है, तो बढ़ा देगा यहीं पर। चाहे देखिए कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, तो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर घट रहा है, तो कितना करेंगे, यहाँ पर 19 कर लेंगे। फिर एक बार बढ़ रहा है, तो मतलब एक बार फिर घट रहा है, तो फिर 19 कर लेंगे, ठीक है। फिर एक बार बढ़ रहा है, तो 20 में एक जोड़ देंगे, तो 21/20 हो जाएगा। इतना हो गया। अब फिर लास्ट में कितना आबादी बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 9,47,625 आबादी अभी भी बचा हुआ है। तो अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब ये तो वही जोड़ घटाव गुना भागा पे है, आप लोग कैसे बनाते हैं वो आप पे निर्भर करता है। देखिए इसको कटाएंगे, कटाते हैं इधर 7 से कटाते हैं, चाहे 3 से कटाते हैं। देखिए इसको हम लोग कटाते हैं, ये भी सूख जा रहा है। देखिए यहाँ पर कटाते हैं कितना, यहाँ पर 3 से कटाते हैं, 3 7 21, यहाँ पर कटा लेते हैं। तीतरी का 9, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 5 15, यहाँ पर बच रहा है 26, 9 3 8 24 है। यहाँ पर 3 6 कटा, 3 7 21 और फिर 3 5 15 हो गया। 7 से देखते हैं कटाकर, 7 24 करके 21, 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 5 7 चौका 28 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर 3, तो 7 5 35, 7 एकम 7, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 7 7 7 14, 14 यहाँ पर 3 7 5 35, यानी कि टोटल ये कट गया 21 में। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो अब कुछ कट ही नहीं रहा है, अब बुझा भी नहीं रहा है कैसे कैसे कटेगा। तो ऐसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स बराबर, यहाँ पर एक्स बराबर ये जितना ऊपर रहता है वो बराबर के नीचे आ जाता है। यहाँ पर नीचे आएगा तो कितना आएगा, 19 गुने 19, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब ये जो इधर है ऊपर है, तो ऊपर रहेगा कितना है, 45,125 है। और यहाँ पर है नो, तो यहाँ पर कितना हम लोग लिख देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 गुने, अब 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पर 1000 से गुना करा देंगे, और हो गया 1000 से गुना करा देंगे। अब हम लोग को तो कैलकुलेशन करना है तो करते रहेंगे, लेकिन एक होता है डिजिटल सम, डिजिटल सम होता है जिसमें आंसर और थी क्वेश्चन का डायरेक्ट मिला। देखिए इसका डिजिटल सम कितना है, 1 है, बस 7 है, तो इसका 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिख देते हैं। यहाँ पर सूख जा रहा है, देखिए यहाँ पर 7 हो गया। इसका कितना है, 1 आ रहा है। इसका कितना है, 9 को नहीं लेते हैं डिजिटल सम में, तो ये 9 खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 2 9, एक और बच रहा है इधर, ये भी 9, मिलकर सब खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पर 0 बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, सब 9 हो जा रहा है। इधर देखिए 9 9 खत्म, इधर भी 9 खत्म, 5 या 2 3, तो 5 3 8 है, यानी कि इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। अब इसका निकालेंगे हम लोग, तो 9 9 9 तो खत्म हो जाता है, तो 9 9 खत्म कर दिए। ये एक में एक से गुना करेंगे तो नीचे आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। नीचे हम लोग 1 लिख दिए, चाहे नहीं भी लिखते हैं। अब देखिए इधर 5, इधर कितना हो गया, 4 5 9 खत्म हो गया। अब इधर पाए थी, यहाँ पर बच रहा 5 3 8, इसका 8 हो गया गुना में, यहाँ पर 8 है, 8 8 64, यहाँ पर 64 लिख देते हैं। क्या पर लिखे, देखिए यहाँ पर 64, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जा रहा है, तो 10 हो जा रहा है। और यहाँ पर 0 0 है, तो 0 मतलब एक में एक से गुना करेंगे 1, तो 1 आ रहा है, यानी कि डिजिटल सब हम लोग का कितना आ रहा है, 1, तो इसका भी 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को मार लेंगे। ये सब बनाने में टाइम नहीं लगेगा, हम लोग मन में डायरेक्ट जल्दी 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 करेंगे, काटते चलेंगे। ये सब लिखना थोड़े ना है, काट के जल्दी जल्दी अब बस आगे टिक करके चल देना है। चलिए अब हो गया ये सब 65 नंबर। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, 3 प्रत्याशियों पी क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किया। पी ने क्यू से प्राप्त किया है 35%, तो देखिए यहाँ पर हो गया, पी हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्यू, मतलब पी ने क्यू से कितना, तो 35% अधिक मत प्राप्त किया। तो यानी कि देखिए 35% कैसे निकाला जाता है, तो होता है 7/20। ये कैसे आता है, 5% का मान होता है 1/20, तो इधर गुना करेंगे 7 से, तो इधर भी करेंगे 7 से, तो 7/20 आ जाएगा। तो देखिए यह मान लीजिए कि ये क्या है कि पी है, तो पी कितना है, 20 है। इसमें 35% अधिक न होती, ये 35% का मान आता है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पी हो जाएगा 27, क्यू से हो जाएगा पी 37% अधिक, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, मत अधिक प्राप्त किया। और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुआ। आर को क्यू से, देखिए आर को मिला है क्यू से 15% अधिक, तो 15% अधिक मतलब 3/20 होता है, ठीक है। उसी प्रकार के जैसे कि लिखाने 5 में 3 से गुना कराओ तो 15% लिखने का, तो यही बोल रहा है, समझिए। आर को क्यू से 15% अधिक, क्यू से, क्यू मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है, 30 से 15% अधिक, यानी कि इधर मिलेगा इसका 23,
अब रेशियो मेथड से इधर जो खाली रहता है यहाँ पर भर देता है, इधर जो खाली रहता है यहाँ पर भर देता है। ये हो गया हम लोग का। देखिए इसमें जो कटने वाला रहेगा कटा लेंगे, तीनों में एक है ना, तो 20 20 20 कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, 23 बचेगा, इधर 20 बचेगा और यहाँ पर 27 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकाल लिए कौन कितना कितना मान है। और बोल रहा है तो पी ने आर को कितना, पी ने आर को 2412 मत से पीछा छोड़ दिया, यानी कि हरा दिया। पी ने, ये पी जो है आर को हराया है, तो कितने से हराया है देख लेते हैं। यहाँ पर हरा दिया है 4 से भाई। वहां पर कितना कह रहा है कि 2000, यहाँ पर बोल रहा है 2400 नो, तो देखिए 2412 से हराया है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कितना से, 4 से। और टोटल कितना है इसको हम लोग जोड़ देंगे। ये टोटल कितना है जोड़ेंगे तो 20 बिन 4 60 है, और 60 और 7 3 10 यानी कि 70। ये टोटल 70 मतलब कि 70 मान है। ये 70 एथी है, वोट है समझ लीजिए, जिसमें 4 वोट से इसको ये जीत रहा है, 4 वोट से जीत रहा है, तो इतना से जीत गया। और टोटल हम लोग निकालेंगे तो टोटल वोट का मान आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कटाते हैं, ये कटा लिए यहाँ से 4, यहाँ पर 4 24, यहाँ पर 0 की 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ पर गुना कराएंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 की 0, 7 के 21, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 हो गया 38, 7 6 का 42, 7 6 का 42 हो जाएगा। ये तो आ गया। ये मान कितने का मान है यहाँ पर बता रहा है। देखिए यदि यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य और अवैध मत ना डाला गया हो, तो मतदाता सूची में नामांकन की संख्या बताना है, मतलब कितना मतदाताओं की संख्या है। तो 90% मतलब कि वोट मिला है, 10 गो वोट खराब हुआ है। ये जितना भी मिला है हम लोग का मान जो लिखाने अभी, ये तो 90% का भाई मान हो गया। तो 90% का मान हो गया, हम लोग को निकालेंगे 100% का मान कि कितना व्यतीत था उसमें नाम। इसका काट लेंगे 0 से 0, इधर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 है, और यहाँ पर 9 9 चौके 36, तो यानी कि 4 से जाएगा। ठीक है, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा इधर, इधर आपका बच जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 62, तो कितना से हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिर 62 था ना, तो इधर हो जाएगा आपका 4 2 6, यानी कि यहाँ पर 2 8 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 9 9 81, यहाँ पर 9 9 81, और यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या आ गया, 4 4, यहाँ पर 4 लाख नहीं, यहाँ पर आ गया हम लोग का 46,900, 46,900। अब देखते हैं इधर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 46,900। हो गया, समझ में आया है, थोड़ा इधर उधर बता दिए बाकी समझने की कोशिश कीजिएगा टोटल। इसमें एक बार हम ऊपर ऊपर बताते हैं क्या क्या इसमें है। देखिए पी क्यू आर ने भाग लिया, लेकिन इसमें 90% ने वोट डाला गया था। तो ये पी क्यू आर के जितना भी मानेगा ना, तो 90% का आएगा। तो देखिए जितना आया है तो 90% का आया, हम लोग 100% के निकाले हैं। अब इसमें बोल रहा है जो पी है ना, क्यू से 35% अधिक, पी है क्यू से 35% अधिक, ये हो गया। फिर बोल रहा है आर को क्यू से 15% अधिक, आर को ये है क्यू से 15% अधिक। यहाँ पर पी क्यू आर का मान सब निकाल लिए। अब इसमें देख लिए कौन कितने से ज्यादा हरा रहा है जो बोल रहा है, तो उसमें हम लोग लिख दिए। देखिए इसमें बोल रहा है कहाँ पर, यहाँ पर पी ने आर को इतना मत से हरा दिया था। देखिए तो यहाँ पर पी ने आर को इतना मत से क्या कर दिया, ये हराया, तो यहाँ पर ये जीत रहा है। तो 4 का मान है, यहाँ पर 4 का मान निकालने है, और टोटल ये देखे कितना का मान है, तो 70। तो हो गया, ये 90 का था तो 100 का मान निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 67 नंबर कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनावों में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गया। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। हम लोग समझ गए कि इसमें बोल रहा है कि 100% का वोट हो रहा है, इसमें 15% वोट है ना जो नहीं डाला, मतलब कोई नहीं डाला। तो कितना वोट डाल रहा है, इधर 5, इधर हो जाएगा 85% लोग। इधर क्या हो रहा है कि 15% कोई नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो 85% वोट आया। इसमें 85% वोट में से 100 मत, यहाँ पर 100 जो है ना मत अयोग हो गया। यहाँ पर मान लीजिए 85 100 हो गया, 85%। इसमें से 100 वो जो वोट है ना खराब हो गया। ठीक है, और जीतने वाले को मिल गया यहाँ पर कुल मतों का 45%, कोना के जीतने वाले को। तो 45% अगर मिल गया इसको, तो यहाँ पर कुल मतों को 45%, तो ये जो बचा है मतलब जितना मत अभी बाकी है, तो इसको कितना मिलेगा भाई, तो यहाँ पर 0 4 40% है। ये जो 40% है इसमें तो 100 वो खराब है ना, 100 वो वोट तो खराब है, तो इसी में घटाएंगे हम, जीतने वाला में नहीं घटाएंगे, इस खराब का वाला मेरा घटा लेंगे। तो यानी कि 100 मतलब 40% यहाँ पर है, यहाँ पर 45% है, तो 100% का करेंगे, मतलब कि 40% में 100 को के घटा लेंगे आयोग का। यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा है प्राप्त किया और प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीता। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए, यानी कि 400 अंतर से जीत रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इसका अंतर कितना है भाई। तो अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर 45, देखिए यहाँ पर 45 है, माइनस 45% और माइनस 40% करेंगे ना कि अंतर निकालने।
यहाँ पर है माइनस में 100%, मतलब 100 है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ प्लस है, जब माइनस है तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये वाला जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पर जानते हैं ना, ये कुल बेसिक है। तो अब देखिए 45 में से 40 चल गया तो कितना बच गया भाई, तो 5% बच गया। अब ये वाला हो गया। अच्छा रुकिए, ये 45 यहाँ पर 40, यहाँ पर माइनस किया 100, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, तो बोल रहा है कि कितना से जीत रहा है, तो 400। तो हम लोग कभी भी टोटल में ले इतना घटाएंगे तो 400 आना चाहिए, तो बराबर कर दिए 400, हो गया। अब 45 में ले 40 घटा लेंगे, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 400 में ले 100 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे, तो कटा लिए, नीचे तो दिखाई दे रहा है। अच्छा चलिए अब इधर साइड में लिखते हैं, तो कटा लेंगे, तो 5 6 का 30, यहाँ पर तो दिखाई थोड़ा सा देता होगा, 5 6 का 30 है, जीरो के जीरो। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का कि 1% का मान आ गया 60 आया है यहाँ। तो हम लोग का टोटल निकालने के लिए, 100% का मान निकालने के लिए, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इधर 100 से गुना किए, इधर भी 100 से गुना करेंगे तो 60 था, 100 से गुना करेंगे तो डबल जीरो और लगेगा, यानी कि 6000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया। इसमें सारा में तो सब कुछ हम लोग जानते थे, लेकिन इसमें यही बात जानना था ना कि घटाएंगे, तो ये टोटल में ले इतना घटाएंगे, टोटल घटाएंगे तो कितना से कितने का बराबर आएगा, 400 का बराबर आएगा। समझ में आ रहा है, 400 का बराबर वो बोल रहा है कि इतना मत से जीत रहा है, तो घटाएंगे तो 400 का बराबर आएगा। तो 1% का मान 60 आ गया, तो 60 100% का मान तो 6000 हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब 68 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। पहले 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 12% की कमी हो गई, फिर 12% की कमी, तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि, तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,842 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में यह संख्या कितनी थी, तो बताना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को नहीं जानते हैं कितना थे, मतलब कितना विद्यार्थी था, तो यानी कि 12% का पहले का बार वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होगा तो मान लीजिए 100 है, 100 में 12% तो 112% हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि हो गया। और दूसरे वर्ष में 12% की कमी नो, यहाँ पर कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 100 है, तो इसमें क्या होगा कि 12% की कमी, तो कितना हो जाएगा 8, फिर 8 88 हो जाएगा, ठीक है, 88 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10%, 1/10 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ले 11 हो जाएगा, ठीक है। तब लास्ट में इसका लगभग कितना बच रहा है, लगभग में वो भी दिया है, लगभग, यानी कि कितना बच रहा है, 10,842 बच रहा है, ठीक है, इतना बच रहा है। तो वर्ष की शुरुआती में यह संख्या कितनी थी, तो यहाँ के एक्स का मान ज्ञात करना है। आप लोग कटा के इसको निकालिएगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा मदद कर देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग 4 से कटाते हैं, 4 से कटाते हैं, इसको कटाते हैं। देखिए रुकिए, थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं तो थोड़ा ऐसे हो जाता है, रुकता है। तो यहाँ पर 4 से कटा देंगे तो 4 दूनी का 8, यहाँ पर 4 दूनी के 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 से 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ पर 4 है नो, तो नहीं, यहाँ पर 4 से कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से हम कटाएंगे तो अगर, तो 4 दूनी का 8 और फिर 4 बटी 32, यहाँ पर 25 से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कटाते हैं तो 11 हो जाएगा, 2 से कटाए और इधर 5 हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और इसमें गुना कराते हैं, 11 में 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 28 से 8, 2 10 की 0 और 2 1 3, इतना हो गया 8 और 2 10 की 0 और 2 1 3, सही है। फिर अब 11 से फिर गुना करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, 8 है, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर 3 हो जाएगा, ये वाला। तो ये तो भाई नीचे जाएगा ना, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो हम लोग आगे डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, इधर 33 और फिर 88 हो जाएगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसको नीचे भेज दिए। अब देखिए ये नीचे आ गया, अब ये जो ऊपर है तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर 0 8 और फिर यहाँ पर 4 2 हो गया। इसको फिर करेंगे 25 में 25 ले, तो कितना हो जाएगा, 25 में 25 और फिर 3 6 625 और फिर 5 से कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा ऊपर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 25 और 25 और फिर 5 में 10 2 12 और फिर ये बचेगा 1, 5 5 से 30 1 31, यानी कि इतना से और इतना से भाग कराइएगा, तो आप लोग करा के देखिएगा, तो हम भी करा के देखे थे, तो यहाँ पर आ रहा है कितना, 10,000 के लपेट में लगभग, यहाँ पर पॉइंट में और कुछ आएगा, तो यानी कि आप लोग कटा के देखिएगा। हम तो कटाए तो पूरा इधर उधर टाइम भी लगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, आप लोग कटाना पड़ेगा, कटा कर देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब 69 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होता है, वह 252 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए 100 है ना, तो 100 में इसको मिल गया 64%, तो ये मतलब जीत गया, विनर हो गया। तो लूजर को कितना मिलेगा, तो इसको मिल जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 6 और इधर 6 3 9, हम यहाँ पर हो जाएगा 36, 36 ये मिल जाएगा परसेंट। ये देख रहे हैं कि कितने से हरा रहा है, मतलब कि ये जीत रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि जीत गया 252 से, तो इसको देखते हैं कितने से जीत रहा है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर कितना हो गया, 4 4 दूनी 8, और फिर इधर दे दिया 8 से 2, 28, मतलब कि 28% से जीत रहा है। ये 28% कितने का मान है, 252 का मान है। ये 252 का मान है 28%, यानी कि 28% से भाग कर देते हैं। हम लोग को कितना चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर 100% का मान चाहिए, तो 100 यहाँ पर परसेंट, तो परसेंट से परसेंट इक्वल काट देंगे पहले। अब देखिए यहाँ पर कटा लेते हैं, तो 4 7 28 कर लेते हैं, इधर 4 4 6 24 है, और 4 3 12, और फिर यहाँ पर कट जाएगा 9 7 9 63, हाँ 9 से कट रहा है, यानी कि 9, यहाँ पर डबल जीरो है, तो कितना आ जा रहा है, 900 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये वाला 900। चलिए यहाँ पर इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20 कम किया जाता है। तो मान लीजिए संख्या एक है, ये संख्या एक है, यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20 कम किया जाता है। हम लोग मान लीजिए संख्या ये 100 है, इसमें से 20 कम कर दिए तो दूसरी संख्या 80 मिल गई। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर गए, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, यानी कि यहाँ पर तीसरी भी बात हुई रही है, तो यहाँ पर तीसरी संख्या लिख लिया। अब ये प्राप्त जो संख्या है ना, इसमें क्या कर रहा है कि 200% वृद्धि, यानी कि 80 का हम लोग 200% निकाल लेते हैं। ठीक है, या तो अभी यहाँ पर वृद्धि करा देंगे तो 300 हो जाएगा, या तो हम लोग क्या करेंगे कि 200% ज्ञात करके इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा, ये जीरो और जीरो दोनों कट गया, 8 दूनी 16, तो 160 में 80 जोड़ देंगे, वृद्धि करना है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं जोड़कर। तो जीरो यहाँ पर 8 4 8 6 कितना हो जाएगा, 14 के 4, यहाँ पर 2 240 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये थी था, समझाए थे रफ है, तो 240 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि की जाती है, यहाँ तक हो गया। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, देखिए तीसरी संख्या यानी कि तीसरा का संख्या और मूल संख्या मतलब 1 का अंतर, तो कितना है भाई, यहाँ पर कितना है, तो कट जाएगा, तो 140 है। ठीक है, और बोल रहा है अंतर, और फिर बोल रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या के अंतर, यानी कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तो कितना है, इसमें से अंतर करेंगे तो इसका हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, अंतर यहाँ पर निकालिए, अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो मान लीजिए कि यही एक से ये जो लिखाने है नो, इससे कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो हम लोग ये इसको देख रहे हैं, तो भाई ये क्या है कि -20, यानी कि -20 कम है। तो यहाँ पर माइनस क्यों लिखा जाता है कि कम, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए। तो यहाँ पर -20 बाटा में किससे, तो इससे पूछ रहा है, इससे बोल रहा है ना कि यहाँ पर तीसरी संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी से, यहाँ पर बोल रहा है से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 160, और गुने में यहाँ पर हो जाएगा 100, हो गया, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पर हम लोग और ही कटा लेते हैं, इसको कटा लिए तो इधर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 8 दूनी के 16। ठीक है, अब इसको कटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 4 से कटा लेते हैं, 4 दूनी के 8, यहाँ पर 25 हो जाएगा, कटा लिए। अब देखिए 25 बाटा में आ रहा है 2, तो हम लोग कितना से कटाएंगे, 12 दूनी के 24, अब पॉइंट में इधर 5 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24.5। तो अब क्या है, ये माइनस जो है, तो माइनस ये संकेत करता है लेस देन, यानी कि कम। तो देखिए 12.5 है, और यहाँ पर मोर देन में है कि 12.5 है, तो हम लोग मोर नहीं दिखाने का, कट जाएगा, यहाँ पर ये लेस करेंगे, यानी कि घट रहा है, माइनस यही दर्शाता है, माइनस के यही है, अगर माइनस आएगा तो यानी कि कम हो रहा है, और प्लस आएगा तो वृद्धि हो रहा है, दोनों देगा ऑप्शन में, ये अपना याद रखिएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया क्वेश्चन क्या हो रहा है और कैसे बोल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एक आदमी और उनके परिवार का निर्वाह व्यय, यानी कि व्यय मतलब खर्च, उनके वेतन का 60% है। उनके वेतन मान लेते हैं, इनकम इसका कितना है, इनकम उसका मान लेते हैं हम कि 100 है। ठीक है, इनकम उसके 100 है, और उनके खर्च कितना हो रहा है, इनका ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज, तो इसका 60%, 100 का 60% 60 होता है। और बोल रहा है 60% है, वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। वेतन में, इनकम में ये क्या कर रहा है ना कि 30% और 60% के दो वृद्धि। तो हम आप लोग को बताए थे दो वृद्धि निकालने के लिए सक्सेसिव मेथड से, आप लोग नई वीडियो देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। एथी में मतलब को ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर देखिएगा, ये सब बताया गया है। देखिए ये सब है 2 साल के, कैसे निकालते हैं हम लोग, एगो फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुने a माइनस बी। देखिए लिख देते हैं a प्लस बी, फिर यहाँ पर गुना ए, अब बी, अब बटा में यहाँ पर 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर रखिएगा, ए रखे और बी, तो ए बी कितना हो गया, 30 दूनी का, मतलब 60 है ना, यहाँ पर 30, तो हो जाएगा 90, और गुना में फिर इसको गुना करेंगे तो 6 18, और फिर डबल जीरो है तो डबल जीरो, अब बाटा में यहाँ पर 100 है तो 100 लिखेंगे, ये 100 जीरो से जीरो कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 10, तो यानी कि इनकम में कितना वृद्धि हो रहा है, इनकम में वृद्धि 8 जीरो यहाँ पर 2, 208 हो गया। ठीक है, दो गो मतलब वृद्धि दिया गया 30% और 60% के, तो इनकम बढ़ गया तो 208 हो गया। और बढ़ रहा है प्राप्त करता है यदि उसकी बचत, उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है।
मतलब कि इसका जो बचत है ना, ये ब्याह है, बचत है ना, अच्छा बचत में पूछ रहा है। तो बचत इसका देखिए, ये खर्च कर रहा है। जब भी टोटल पैसा होता है, किसी कोई कितना खर्च कर दिया तो कितना बच गया, वो सेविंग होता है भाई। यहाँ पर सेविंग लिख देते हैं। तो सेविंग कितना आ जा रहा है इसका 40। ये 40 में 200 250% वृद्धि कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है 40 में कितना, 250% वृद्धि। तो 250 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 100। यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 25 चौका 100। यानी कि इसमें कितना बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 140 हो गया। तो हम लोग का अब देखिए यहाँ पर 140 हो गया बचत, और यहाँ पर टोटल इनकम में, तो इनकम में ले इतना बच रहा है, तो कितना खर्च हो रहा है। तो खर्च हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर 8। अब यहाँ पर 10 में ले 4 गए तो 6, यहाँ पर जीरो की जीरो हो जाएगा। अब यानी कि 68 बढ़ रहा है, यहाँ से 68 बढ़ रहा है। अब हम लोग का पूछ भी देगा कि ब्याज में कितना परसेंट वृद्धि हुआ। अब जो भी पूछता है उसको बता देंगे। हो रहा है, तो कह रहा है तो नए निर्वाह यानी कि नए ये ब्याज बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बढ़े हुए वेतन का इसका ये कितना प्रतिशत है, तो हम लोग 68 बाटा में यहाँ पर 208 का परसेंट निकालने के कितना परसेंट है भाई। तो देख लेते हैं, तो इसको हम लोग कटाते हैं। तो इसको कटाएंगे तो कितने से कटेगा, यहाँ से हम लोग 4 से कटा लेते हैं। 4 पचे 20, 4 दूनी का 8, यहाँ पर हो गया। फिर इसको कटा लेते हैं, यहाँ पर 4 से कटा लेते हैं इसको, 25 चौका 100 यहाँ पर, ठीक है डायरेक्ट। अब यहाँ से 4 से फिर इसको कटा लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 3 12, ये भी 4 से कट जाएगा। तो ये भी 4 से कटाएंगे तो कितना नहीं कटेगा, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 सत्ते 28, यानी कि 17 गुने 25, बाटा में यहाँ पर 13 है। तो 17 गुने 25 बाटा में 13 करेंगे तो कितना आएगा। देखिए अब 17 में 25 में गुना करा लेते हैं, यहीं पर गुना करा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 की 5, 35 की 5, हाथ में लगा 3, यहाँ पर 5 3 8 हो जाता है, 7 दूनी 14, 14 8 कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 2, यानी कि 22, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 दूनी की 4, और बाटा में यहाँ पर हो जाएगा 3, ये तो कट गया था, यानी कि 13। और फिर कटाएंगे तो 13 13 26, 33 39, 39 आ रहा है। तो यानी कि 33 39 3 मिनट में चल जाएगा। तो यहाँ से 3 से जाएगा, तो यहीं पर लिख रहे हैं, तो 3 से चल गया 39। अब बच गया 3, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 35 हो रहा है ना, तो 13 13 26 13 39, तो बेसी चल रहा है, तो यानी कि 2 से और जाएगा। तो देखते हैं इधर इसमें, देखिए इसमें 3 नहीं है तो गलत हो गया, ये है। और फिर इसमें में नहीं है तो गलत हो गया। इसके बाद 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 2 टिक कर देंगे, तो यहाँ पर 7 इतना आ जाएगा परसेंट। ठीक है, इतना 2 अंक मिल गया ना, ये काफी है हम लोग के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद तरफ बढ़ते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में यदि 25,500 यूनिट है, और 2022 मतलब 20 में 10,625 यूनिट थी। तो अब हम लोग देखें कि ए द्वारा बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ए के द्वारा लिख लेते हैं, ठीक है। ए द्वारा कब, 2019 में, 2019 में यहाँ पर दे रहा है 2020 में, ठीक है, 2020 में। तो 2019 में कितना था यूनिट भाई, तब 12,500 यूनिट था। और 2020 में कितना था, तो 2020 में हम लोग का यूनिट था यदि 10,000, यहाँ पर लिख लेते हैं 10,625 यूनिट था। और इसी तरीके से कंपनी बी यहाँ पर दे रहा है, जबकि कंपनी बी में उत्पादन 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 36,600 यूनिट हो गया। इसी प्रकार बी में है ना, तो कह रहा है कि 30,000 से, कहाँ पर है ये वाला 19 में, 34,000 है यहाँ पर, 34,000 से आपका 34,000 से कितना हो जा रहा है, 30,600 यूनिट हो जा रहा है, 30,600 यूनिट हो जा रहा है। यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी, तो एक्स वाई का अनुपात बताना है। तो देखिए इसमें बोल रहा है ना कि 2019 और 20 है, इसमें प्रतिशत कमी, तो एक्स को हम लोग मान लीजिए, ये वाला एक्स को कंपनी ए द्वारा आए प्रतिशत कमी, तो कितना कमी हो रहा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं भाई कितना कमी हो रहा है। तो देखिए 10 में ले 5 गया, तो इधर हो जाएगा 5। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है बी एस सी, तो यहाँ पर एस एस सी होगा। थोड़ा टाइप पर थोड़ा मतलब गलती गलती हो जाता है। चलिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 10 में ले गया 5, तो 5 हो गया। इधर 9 गो में ले 2 गया, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बच रहा है यहाँ पर, अब 14 गो में ले 6 चल गया था, 8 बचेगा। फिर अब यहाँ पर है कितना, अब 11, मतलब कि एक में ले कितना चल गया, एक में ले 0 चल गया था, 1 हो जाएगा। अब एक में ले 1 गया तो 0 हो गया। इतना हो गया, कितने पे भाई हुआ है, 12,000 से, 12,500 से हुआ है। तो हम लोग कितना यहाँ पर गुना कर देंगे, 0 कर देंगे, मतलब 100 से गुना, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कितने से जाता है। तो 2 वाली में लेके जाएंगे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, यानी कि 200 नहीं जाएगा, 1 से जाएगा पहली का बार। तो पहले बार 1 से लेकर गए,
तो 1 से लेके गए तो यहाँ पर 25 में लेकर घटा तो कितना बचेगा, बच रहा है यहाँ पर लिखते जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 और ऊपर से उतरेगा 5। अब कितने से ले चल देंगे तो यहाँ पर 25, 125 है, 5 से गुना करा देंगे तो 625 होता है। तो 50 25 है, 5 दूनी 10 है और 2 12 और 5 1 6 यानी कि 5 ले। तो इसका मान हम लोग का एक्स का मान आ गया 15%। यही ना पूछ रहा था, एक्स और वाई का अनुपात है, प्रतिशत की कमी में एक्स वाई का अनुपात बताना है। तो एक्स का मान 15 आ गया। तो अब हम लोग देख लेंगे इधर से देखेंगे कभी भी रेशियो करता है, लेकिन ऐसे तो मालूम जल्दी नहीं चलेगा। आगे चलिए अब वाई का मान निकालते हैं हम लोग। वाई का मान निकालते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें घट रहा है, कितना घट रहा है तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, यानी कि 10 हो गया तो 4 इधर। अब बच गया 3, 3 गो में ले, 3 गो में ले, जीरो गया तो 3 बच गया। ये 3 से 3 चल गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर इससे नो 34,000 से हम लोग कर देंगे और गुना करेंगे किससे, 100 से गुना करेंगे। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कर दिया, ये जीरो से ये जीरो कर दिया, ये मतलब 34 से 34 कर दिया तो बच गया 10। ठीक है, तो इसका मान आ गया 10%। अब हम लोग का पूछ रहा था कि इसका अनुपात बताना है, तो एक्स अनुपात वाई बताएंगे। तो एक्स का अनुपात कितना था 15, नीचे दिखाई देता होगा हाँ। और यहाँ पर कहना है 10, तो 5 3 15 और 5 दूनी का 10, 3:2, 3:2 ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया क्या क्या करना है। यहाँ पर जो जो दिया है डाटा उसका बस परसेंटेज निकाल देना है, सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन घुमा के दिया है लेकिन सिंपल है यार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का योग 680 है। तो दो संख्या का योग, तो मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं संख्या ए प्लस में संख्या बी, इसका योग कितना है 680 है। ठीक है, बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या बराबर होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग बड़ी और छोटी मानते हैं, तो मान लीजिए कि बड़ी को हम लोग ए को बड़ी मान लेते हैं, इसको बड़ी हो गया। इसको हम लोग सी को का बी को मान लेते हैं छोटी संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर छोटी हो गया। ठीक है, ये छोटी संख्या हो गया बी को। तो अब कह रहा है कि ए में नो क्या कर रहे हैं कि ए में जो बड़ी संख्या है तो 15% की कमी कर रहा है। तो ए में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 15% कमी, तो 5 15% मतलब कि 85 हो जाएगा। ठीक है, अब आटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है, परिणामी संख्या बराबर होती है ना, तो बराबर कर लेते हैं। और बी में क्या कर रहा है कि यहाँ पर बता रहे हैं 15% की वृद्धि कर रहा है। तो बी में 15% की वृद्धि, तो 105 हो जाएगा, 100 में बढ़ेगा तो 105, यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब हम लोग जो कट रहा है कटा देते हैं, इधर से 100 है तो 100 कटेगा, इधर से 100 है तो ये 100 कट गया। अब देखिए इधर से कटेगा तो इधर से कटा रहे हैं, इधर से 5 से कम 5 और फिर इधर हो जाएगा 3, 5 7 35 17 और इधर से कटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 5 3 की 15 यानी कि 23। ए बराबर हम लोग को मिल गया 23, ए बराबर 23 और बी बराबर हम लोग को मिल रहा है बी बराबर 17। ठीक है, इसके सामने वाला लिखा जाता है। ये हम लोग का ए बी का मान मिल गया। अब इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या। इस दोनों का योग हम लोग का दिया है 680, यानी कि 680 दोनों का योग है। यहाँ पर दोनों का योग हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 3 1 4 यानी कि 40 है। और इसमें छोटी संख्या ने पूछा है तो छोटी को भी माने थे, यहाँ पर भी 17 आ रहा है कम है तो यहाँ पर 17 लिख लेंगे। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, इधर 4 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, इधर हो जाएगा 2, 4 7 28। ठीक है, 4 7 28। चलिए 4 4 7 28 में हाँ। अब देखिए 17 में 17 से गुना कराएंगे, 7 7 49, यानी कि 17 में 17 से हम लोग गुना कराते हैं तो इसका होता है 235, 258 होता है। तो यानी कि ऐसे भी जान देते हैं 7 7 49 की 9, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस बुक का परसेंटेज में का परसेंटेज चैप्टर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर पहले बना लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है शिव का मासिक वेतन 75,000 रुपए है, इसका टोटल वेतन 75,000 है। वह घरेलू मामले पर 12,000 रुपया खर्च करता है, LIC पर और म्यूचुअल फंड पर 14,000 रुपया और बच्चों की शिक्षा पर 15,000 रुपया खर्च करता है। और फुट कर खर्च के लिए मतलब ऐसा ही कुछ कुछ मतलब तेल नून अपने घर पर चलाने के लिए इस पर क्या करता है 10,000 रुपया खर्च करता है। यानी कि टोटल कितना कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 12,000 कर रहा है, यहाँ पर 14,000 कर रहे हैं। हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चाहे मन में एग्जाम में करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 12,000 ये कर रहा है, फिर कर रहा है कितना 14,000 कर रहा है, फिर कर रहा है 15,000 कर रहा है खर्च, और कहाँ कर रहा है और 10,000 कर रहा है। तो यहाँ पर 10,000 कर रहा है। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो हजार में आ गया। यहाँ पर देखिए 5 4 9 और 9 और 2 11, हाथ में लगा एक, फिर 2 2 4, एक खर्च लिया 5, यानी कि 51,000 खर्च कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है उसकी बचत 21,000 रुपए प्रति माह है और वह शेष राशि एक अनाथालय को दान करता है, तो उसकी आय का प्रतिशत
जो वह दान करता है। तो बताना है कि जो कि मतलब उसका अभी बचत है 21,000 रुपया। टोटल देखिए खर्च इतना हो गया, अब बचा रहा है कितना देखिए। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए 75,000 है ना, तो इसका 75,000 रुपया है। देखिए रुक जाइए थोड़ा, यहाँ पर 75,000 रुपया है। ठीक है, 75,000 में, यहाँ पर 75,000 में चलिए लिख दिए तो लिख देते हैं। यहाँ पर 51,000 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0। यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। 24,000 बचा रहा है ये 24,000 इसका अभी मतलब कि टोटल में अभी बचा हुआ है। जिसमें से सेविंग भी करता है वो 21,000 अभी रख रहा है अपने पास। देखिए 21,000 रख रहा है अपने पास। यहाँ तो इतना खर्च हो जाए इसका, देखिए 51,000 तो खर्च हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके पास कितना है, 24,000 है। लेकिन 24,000 में 21,000 वो सेविंग करता है, यानी कि अपना बैंक बैंक में रखता है अस्थिर। तो इसके पास अभी कितना रुपया मतलब इधर उधर है, जिसके पास है अभी देखिए, ये कट गया, इधर आ गया 3, यानी कि 3,000 है नो। ये है तो 3,000 यही क्या कर रहा है, 3,000 दान दे रहा है। ये क्या कर रहा है, 3,000 इसको किसी को मतलब कि जहाँ पर अनाथालय में है उसको दान दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। अब बोल रहा है कि उसकी आय का प्रतिशत, उसकी आय का प्रतिशत जो वो दान देता है, तो आय का तो टोटल आय कितना है भाई, 75,000 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 75,000। देखिए 75,000 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए यहाँ पर मतलब डबल जीरो, 100 से गुना, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर उड़ा दिए 3 से। अब यहाँ पर की है तो 25 3 75 और 25 4 100, 3 से 3 उड़ गया, नीचे दिखाई दे रहा है हाँ। तो 3 से 3 उड़ रहा है। अब कितने इसके बाद बच रहा है, तो 4, यही 4% है नो, जो कि 4%, ऑप्शन नंबर डी, यही जो 4% है जो कि वह दान देता है। ठीक है, मतलब ऐसे तो 3,000 दे रहा है, तो 3,000 का हो गया टोटल, मतलब 75% के 4% है, मतलब 75,000 में 4% हो रहा है, यही दान दे रहा है। चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में इस चैप्टर का आप लोग पूरा आनंद लिए होंगे कि पूरा अच्छी तरीका से समझाने की कोशिश किए हैं हम। इसी तरीका से आपका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, अगला मतलब कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा आएगा। अगर आप लोग को मेरा मेहनत और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। आप लोग सब्सक्राइब शेयर का जिम्मा लीजिए, हम आप लोग का ये पूरा बुक कंप्लीट करा देंगे। चलिए, इस तरीका से करा लेंगे तो हम लोग को कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और सीजीएल से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा।